चाइना के नागरिक कम ही बोलते हैं। एक करार है, एक अग्रीमेंट है चीन और चीन के नागरिकों के बीच में। हम आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देंगे और आप अपना मुंह बंद रखेंगे, यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के लिए स्कूल, माँ बाप के लिए अस्पताल, आपकी जॉब, ये सारी की सारी चीजें सरकार के जिम्मे है और आपके जिम्मे शट योर माउथ। चाइना इस पे चलता, मैं कई बार चाइना जा चुका हूं और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है चाइनीज सोशल मीडिया में कि लोग अपनी सरकार से नाखुश हैं, और आज का वीडियो इसी नाखुशी के ऊपर है। दे आर अपसेट विद द गवर्नमेंट। और अपसेट होने का जो मूल कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। ये जो J-35 फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन है। तो चाइना के पास 2 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एज पर चाइना। एक तो J-20 है जो चीन डिप्लॉय कर चुका है, उसमें से एक डिप्लॉयमेंट एक स्क्वाड्रन की तिब्बत में है, बिल्कुल इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे, और बाकी और जगह मुख्तलिफ जगह ये J-20 डिप्लॉयड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं J-35 की, और J-35 अकॉर्डिंग टू चाइना इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने खुद अभी डिप्लॉय नहीं करा, और ना चाइना ने इसका PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में उसका इंडक्शन करा है। एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं करा जहां पे आप ये कह सकें कि 2-4 स्क्वाड्रन्स हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अब सोशल मीडिया, मैंने करार की बात आपसे करी थी ना, अब ये करार में दरार आ गई। जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजन हैं चाइना के, वो पूछ रहे हैं कि यार क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या। कई लोगों का यह कहना है कि आप कह रहे हो कि आप 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दोगे। लोगों का यह डर है कि हो सकता है हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुफ्त कुछ भी नहीं होता, मुफ्त। अब शायद ये चाइनी लोग जो सोशल मीडिया पर इसने देखे हैं, इसके घर में आकर इसे बताकर गए हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान को J-35 देने की वजह से। अपनी हुकूमत, चाइना की आवाम का लेना देना ही नहीं होता अपनी हुकूमत के किसी भी फैसले में। क्या चाइना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है? बिलियन ऑफ डॉलर्स दुनिया भर में, इवन के अफ्रीका तक वो इन्वेस्ट करता है। वेनेजुएला में उसने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अमेरिका के बिल्कुल बगल में, जिसका सदर उठाकर लगे थे वो। लेकिन ये गोबर आ रही है सोशल मीडिया के, जहाँ पर सोशल मीडिया है ही बैन, ना वहाँ पर फेसबुक चलती है, ना व्हाट्सएप चलता है, इवन के यूट्यूब तक नहीं चलती। गोबर आरिया कुछ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट लेकर आ गया, चाहे भारतीयों ने खुद बनाई हो। 2-3 ऐसी पोस्ट दिखाकर वो कहता है कि चाइना के लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। और तकलीफ क्या है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 क्यों आ रहा है? अरबों डॉलर्स जो इनके गारत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? S-400 इनका नकारा हो जाना है। किस वजह से नकारा हो जाना है कि S-400 का काम ही किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी जेट को डिटेक्ट करके उस पर हमला करना है। लेकिन जब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आएगी, वो तो डिटेक्ट ही नहीं होना S-400 से। तो हम पहले अपने कुछ ड्रोन्स भेजेंगे या कुछ प्रोजेक्टाइल्स भेजेंगे मिसाइलों की सूरत में। S-400 उन्हें अगर तबाह करता है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं इन्होंने S-400 अपने एयर डिफेंस सिस्टम, फिर J-35 को भेजकर हिसाब किताब पूरा करेंगे S-400 के साथ, जिसका बड़ा मान है इन भारतीयों को। तो खैर, रोना सुनते हैं। गोबर आरिया भी बोल पड़ा है, और इस वक्त भारत का पूरा मीडिया, गोदी मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, वो यही रो रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से रोका जाए कि वो J-35 ना ले। उस पर अब ये चीनी अवाम के बारे में कहने लग चुके हैं कि चीनी अवाम बड़ा एहतजाज कर रही है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है चीनी अवाम की, पहले अपनी अवाम की फिक्र कर लो। खैर, देखते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। तो कुछ भी नहीं होता, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। जिसको ये गलत फहमी है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, वो पैसा कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन लिया जरूर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता, और ये बात चाइनीज भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो अब वो अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब, ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका। तो जितना J-10 बेचकर पाकिस्तान से इन्होंने फ़ायदा हासिल करना था ना, उससे ज़्यादा हम डबल तिगना चुगना हम इसे पैसा दे चुके हैं। किस तरह के उनकी एक्सपोर्ट बढ़ाकर, राफेल को गिराकर, और चाइनी बड़े खुश हैं उससे। इवन के आज से 2 रोज़ पहले बाकायदा उनके मीडिया ने वीडियो जारी की है J-10C के साथ कि ये वो जहाज़ है जिसने राफेल को गिराया है। आपने कितने J-10 दे दिए? आपने अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान ने हजम कर लिया, डकार तक नहीं मारी। तो अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने लाना भी चाहता हूं मैं। ये 50% डिस्काउंट की बात करी है, तो ऐसा क्यों है 50% डिस्काउंट? Chinese netizens have voiced strong concerns questioning the rationale behind supplying an untested fighter jet to Pakistan which has a shaky financial record. तो 2 चीजें हैं जो चाइनीज सिटीजन बोल रहे हैं। एक तो तुमने खुद टेस्ट नहीं करा इसको, ये चाइनीज सरकार को बोल रहे हैं अपनी सरकार को कि भाई तुमने खुद ही टेस्ट नहीं करा इसको, और पाकिस्तान का बड़ा शेकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। लेकिन अब बात यह है
एक हफ्ते पहले मैंने इसकी एक वीडियो लगाकर आपको दिखाई थी जिसमें ये कह रहा था कि चीन जो है वो बड़ा टफ नेगोशिएटर है। जब हैंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को दी थी चाइना ने, तो ये कह रहा था कि चाइनी बड़े डिफ़िकल्ट और टफ नेगोशिएटर हैं। वो मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते, वो बड़े भारी सूद पर चीज़ें देते हैं दुनिया को, और पाकिस्तान को भी वो बड़े पैसे पाकिस्तान से वो लेंगे, हासिल करेंगे। और आज ये कह रहा है कि क्यों 50% डिस्काउंट पर दे रहा है चाइना। तकलीफ वाजे हो रही है ना आपको इससे? चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, लिटरली पाल रखा है। इतने अरब ये लो ये लो। अब चाइनीज सिटीजन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई ये पैसा आ कहां से रहा है चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। सरकारें तो ऐसा कोई ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती। ये तो सब जो लोग हैं चाइनीज लोग, उनके टैक्सेशन से पैसा आ रहा है, उनके टैक्सेस से पैसा आ रहा है। तो अगर उनके टैक्सेस से ये पैसा आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को देते रहेंगे, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, पैसा तो एंड में हमें ही देना है, पैसा तो और किसी को नहीं देना। और ये कुछ इट्स नॉट अ फ्यू 100 बिलियन, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस देने की बात है पाकिस्तान को। एक अनटेस्टेड फाइटर जेट, ये भी लोगों ने बोला है कि अनटेस्टेड है। अगर आपको पाकिस्तान को देना ही है तो अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये चाइनीज सिटीजन नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देना है तो मैं चाहता हूं एक चाइना एक काम करे, आप उनको J-20 का नहीं देते जो आपने खुद अपना रखा है, जो आपने खुद ले रखा है। व्हाई डोंट यू गिव पाकिस्तान द J-20? आप J-20 दीजिए। टेस्ट तो J-20 भी नहीं हुआ होगा। टेस्ट तो सिर्फ एक ही जहाज़ हुआ है चाइना का भी, जिसका नाम है J-10C, जिस पर भी तुम ये कह रहे थे कि अनटेस्टेड जहाज़ पाकिस्तान को दे दिया। और चाइना के जहाज़ तो काम ही नहीं करते, उनके तो पुर्जे ही जाम हो जाते हैं जब वो हवा में उड़ते हैं। तो फिर जाम हुए ना किसी के पुर्जे, वो 6 जहाज़ों वाले। उस वक्त भी यही बातें, सेम टू सेम यही बातें ये कर रहा था बेशरम। आपने एक ऐसी जहाज, उसके ऊपर पेंट वेंट करा हरा पीला, आपने उसका नाम J-35 रख दिया, बोला कि ये तो 5th जनरेशन है। अब ऐसा ना हो भारत की ओर भारत फिर एक दो गिरा दे और रडार पे भी दिख जाए, बोला सब स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ही नहीं इसमें। I think the Chinese government is using Pakistanis as guinea pigs because Pakistanis will if you give them poison and it's free of cost, they'll not refuse poison. Pakistanis will never refuse something that is given free of cost. अब ये देखिए साहब, doubts on Pakistan's financial capacity. Users pointed out that Pakistan has overdue payments for the previous aircraft acquisitions, such as the J-10. Concerns about production readiness. Some critics questioned China's ability to deliver the jets due to their ongoing production challenges with the J-35A. यानी कि चाइना एक अनटेस्टेड प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों को दे रहा है। चलो खैर, उससे हमारा क्या लेना देना है, अनटेस्टेड ही दे, अच्छी बात है। दोस्तों, इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और भारत को क्या करना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड हो गया ना कि चाइना ने बोला और चाइना के सिटीजन ने क्या बोला और फिर चाइना क्या करने वाला है और पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है और वो कितने, ये चाइना का इंटरनल मैटर है। अब भारत को क्या करना चाहिए, जरा इसके ऊपर भी बात हम कर लें। देखिए, साफ सीधी बात है, चाइना पाकिस्तान को भारत के इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस देता है, ठीक है। चाइना मोर देन 81% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज। वो मिलिट्री इक्विपमेंट किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? जरा ये भी तो सोचिए, क्या चाइना नहीं जानता है कि किसके खिलाफ इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है? चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये बात हम क्लियर कर लें एब्सोल्युटली। अगर भारत के पास 5th जनरेशन जेट्स होते और चाइना कहता कि नहीं, पाकिस्तान चाहता है कि वो भी 5th जनरेशन क्योंकि आपके पास है, चाइना का देना फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक समझ में आता। चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लगा रहे पाकिस्तान के साथ, भारत बिजी रहे वहां पे, और चाइना थोड़े से पैसे देकर पाकिस्तान को प्रॉप अप करता है क्योंकि बिकाऊ फौज है पाकिस्तान की। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें, जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, वो चाइनीज है। और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। कब तक वेट करना है आपने? तो जो चाइना के जो दुश्मन हैं, आप उनको आर्म करिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ताइवान को ब्रह्मोस, यही बेशरम कह रहा था कि बलूचिस्तान में 6 अरब डॉलर डाल दो सालाना, हर साल 6 अरब डॉलर डाल दो, ताकि पाकिस्तान का वो इलाका बदमनी का शिकार रहे, और तोड़ो उसे किसी तरह, आर्म्ड करो उन लोगों को। अभी कह रहा है कि ताइवान को आर्म्ड कर दो। तुम लोगों ने ताइवान को भी आर्म्ड करना है, तुम लोगों ने 6 अरब बलूचिस्तान में ही देने हैं। और जाहिल के बच्चों, अपनी वो जो 80 करोड़ अवाम आटा लेकर भीख के तौर पर हर महीने सरकार से लेती है, और एक छोटा सा गैस का सिलेंडर 4-5 किलो का, उससे ये 6 अरब डॉलर और ये आर्म एंड एमुनिशन जो दोगे ताइवान को, वो उन पर लगाओ। उनकी कोई हालत बेहतर, वो सड़कों पर सोते हैं, चूहे खा कर गुजारा करते हैं। आप ज़रा यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये भारतीय आखिर चीज़ क्या है। इतने भूखे नंगे हैं और हमें ये भिखारी कहते हैं, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स जितना भी गरीब हो खाना खा कर सोता है। हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं है, लेकिन हमारे लोग पेट भरकर खा लेते हैं। फुटपाथों पर आपको नज़र नहीं आएंगे, या नज़र आएंगे तो बहुत कम, 1% भी नहीं। भारत की सड़कें भरी पड़ी हैं, और इन्होंने आम करना है किसे? ताइवान को। बलूचिस्तान में 6 अरब डॉलर लगाने, खैर लगाओ,
चाहिए, ताइवान को अग्नि चाहिए, ताइवान को कुछ भी चाहिए, वॉट एवर, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस, ले लो। ये हम तुम्हें ड्रोन्स दे रहे हैं, ये हम तुम्हें पिनाकास दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, गिव एवरीथिंग टू ताइवान। फिगर आउट विच कंट्रीज हैव अ रेजिंग डिस्प्यूट विथ चाइना। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार, 10 बार कह चुका हूं। यू मस्ट आर्म द कंट्रीज दैट डोंट गेट अलोंग वेल विद चाइना, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। भारत में अटैक्स होते हैं, जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत ये कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है, परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना इज एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीन का क्या है। अब वक्त आ गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ, अब वक्त आ गया आप भी चाइना के खिलाफ, जबकि इनका एस.जे. शंकर जो लेजर आइज है वो लाइव मीडिया पर बैठकर ये कहता है कि हम चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकते, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उनके किसी मंत्री ने आज तक चाइना के अगेंस्ट सरकारी बयान तक नहीं दिया। इस जैसे चमचे चमाटे छोड़े हुए हैं जो अन्य भक्तों के दिमाग में, जो गोबर ज़्यादा दिमाग है, उन्हें अपीज़ करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसी बकवास करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर दो ना, दो हथियार ताइवान को, जिसे अमेरिका बैक कर रहा है, यूरोप पूरा बैक कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, वो कुछ नहीं कर पाए चीन के अगेंस्ट कुछ, तो तुम भी करके देख लो। बहरहाल यह है J35 पर इन भारतीयों की तकलीफ। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।